अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पारा नंबर 6 सूरत अन-निसा आयत नंबर 172। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लन यस्तनकिफ़ल मसीहु अन यकूना अब्दन लिल्लाहि वल मलाइकतुल मुक़र्रबून वमन यस्तनकिफ़ अन इबादतिही व यस्तकबिर फसयहशुरुहुम इलैहि जमीआ। मसीह इस बात में हरगिज़ आड़ नहीं रखेगा कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बंदा हो, और ना ही मुकर्रब फरिश्ते जो इसकी इबादत से आड़ रखें और तकब्बुर करें। तो अनकरीब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको अपने पास जमा करेगा। इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं मसीह अल्लाह का बंदा होने में हरगिज़ कोई शर्म नहीं समझेगा, कोई आड़ नहीं समझेगा, और ना मुकर्रब फरिश्ते कोई शर्म करेंगे। इस आयत की नज़ूल का सबब ये है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नजरान का वफद आया और इन्होंने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमारे साहब को बुरा क्यों कहते हैं? आपने पूछा तुम्हारा साहब कौन है? इन्होंने कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम। आपने फरमाया मैं इनके मुतल्लिक क्या कहूँ, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बंदे हैं। इन्होंने कहा नाउज़ बिल्लाह, नहीं वो अल्लाह हैं। आपने फरमाया इनके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बंदा होना कोई आड़ नहीं है। इन्होंने कहा कि नहीं बल्कि आड़ है। इस वक़्त ये आयत नाज़िल हुई, मसीह अल्लाह का बंदा होने में आड़ नहीं समझेगा और ना मुकर्रब फरिश्ते। यानी कि इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं ना मुकर्रब फरिश्ते अल्लाह का बंदा होने में हरगिज़ कोई शर्म समझेंगे या महसूस करेंगे। इमाम राज़ी मतूफ़ी रहमतुल्लाह अलैहि इस आयत की तफसीर में लिखते हैं कि ईसाइयों को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के खुदा होने या खुदा का बेटा होने का शुबा इस वजह से होता था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम गैब की खबरें देते थे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से। जो इन्हें मोजज़ात मिले थे, इनमें से ये था कि इन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये मोजज़ा दिया था कि वो मुर्दों को ज़िंदा कर देते थे, बीमारों को तंदुरुस्त कर देते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बताया कि सिर्फ इतनी कुदरत से किसी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत से आड़ नहीं आ सकती। देखो मलाइका मुकर्रबीन, यानी कि जो मुकर्रबीन मलाइका हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें गैब का इल्म हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से भी ज़्यादा दिया था, क्योंकि वो लोहे महफूज का मुताला करते रहते हैं और इनकी कुव्वत भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इनमें 8 फरिश्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अज़ीम अर्श को उठाए रहते हैं। फिर जब मुकर्रब फरिश्ते इस कदर अज़ीम इल्म और कुदरत के हामिल होने के बावजूद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करने में आड़ नहीं समझते, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इससे कम इल्म और कम कुदरत के साथ यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें इससे जो मुकर्रब फरिश्ते हैं उनसे कम इल्म और कम कुदरत दी है, तो वो इबादत में आड़ कैसे महसूस कर सकते हैं। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि जिस शख्स ने इस किताब से हदायत हासिल की, यानी कि कुरान मजीद से हदायत हासिल की, इसे पुख्तगी के साथ पकड़ा, यानी कि इसका इल्म इतना उसके दिल में, उसके यकीन में रासिक हुआ कि फिर वो डगमगाया नहीं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस पे अपनी रहमत करेंगे। फ़ज़ल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का उस शख्स पे होगा और उस रोशनी और हदायत में वो सिरात मुस्तकीम को पा लेगा, यानी कि वो सीधी राह पे चलेगा। आयत नंबर 173। फ़अम्मल्लज़ीन आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति फ़युवफ़्फ़ीहिम उजूरहुम व यज़ीदुहुम मिन फ़ज़लिहि व अम्मल्लज़ीन इस्तकफ़ू वस्तकबरू फ़युअज़्ज़िबुहुम अज़ाबन अलीमन वला यजिदून लहुम मिन दूनिल्लाहि वलिय्यन वला नसीरा। बस जो लोग ईमान लाए हैं और जिन्होंने नेकियां की, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनका पूरा पूरा अजर इन्हें देगा और इन्हें अपने फजल से इन्हें मज़ीद भी अता करेगा। और रहे वो लोग जिन्होंने आर समझा, यानी कि शर्म महसूस की और तकब्बुर किया, तो वो इन्हें दर्दनाक अज़ाब देगा और वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिवा अपने लिए कोई न दोस्त पाएगा न मददगार पाएगा। इस आयत में नसारा और मुशरिकीन दोनों के गलत अकीदे की तनकीद है।
کیونکہ نصرانی مسیح علیہ السلام کو اللہ رب العزت کا نعوذ باللہ بیٹا اور مشرکین فرشتوں کو اللہ رب العزت کی بیٹیاں کہتے تھے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ دونوں اللہ رب العزت کی بندگی کا اقرار کرتے ہیں، اس کا بندہ ہونے پر کچھ بھی عار اور شرم محسوس نہیں کرتے۔ یہی حال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا کہ جب کوئی شخص آپ کو اللہ رب العزت کا بندہ کہتا تو آپ کو بے انتہا خوشی ہوتی، کیونکہ اس مالک الملک اور شہنشاہ متعلق کا بندہ ہونا انتہائی عزت و شرف کا مقام ہے، نہ کہ کسی ذلت و رسوائی کا۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب النور القلوب میں لکھا ہے کہ آدمی کے لیے بندگی کے مقام سے زیادہ عزت کا کوئی مقام نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 مقامات پر جو نہایت عزت کے مقامات ہیں لفظ عبد یعنی بندہ کہہ کر ذکر کیا گیا۔ وہ 3 مقامات یہ ہیں، یعنی کہ سورۃ الکہف میں دیکھیں، سورۃ فرقان، سورۃ النجم، سورۃ الحدید، اسی طرح معراج کے وقت بنی اسرائیل۔ تو اگر آپ ان صورتوں میں دیکھو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد کہہ کے پکارا گیا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں ایک اور جگہ پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں بل عباد مکرمون، اور اسی لیے یہاں بھی فرمایا ہے جو اس کی عبادت سے رکے، منہ موڑے، بغاوت کرے، وہ ایک وقت اس کے پاس لوٹنے والا ہے اور اپنے بارے میں اس کا فیصلہ سننے والا ہے۔ جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، انہیں ان کا پورا پورا اللہ رب العزت اجر دے گا، ثواب دے گا اور اپنی رحمت میں انہیں ڈھانپ لے گا۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے سند دلیلات پہنچی اور ہم نے تمہاری جانب واضح اور صاف نور اتار دیا، بس جو لوگ اللہ رب العزت پر ایمان لائے، اسے مضبوط پکڑ لیا، تو انہوں نے وہ عنقریب اللہ رب العزت انہیں اپنی رحمت میں اور فضل میں لے لے گا اور انہیں اپنی طرف سے راہ راست دکھا دے گا، یعنی کہ صراط مستقیم پر چلا دے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کی سچی سمجھ نصیب فرمائے اور اس پہ خود بھی عمل کرنے اور دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔